जय हिंद साथियों आज का जो क्लास होगा वह होगा भारत की नदियाँ। तो आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है, दोस्तों को शेयर जरूर से जरूर करना है, ठीक है। तो साथियों, भारत की नदियाँ से रिलेटेड जो सवाल रहेगा, कौन सी नदी किस में जाके मिलती है, किससे जुड़ती है, कहाँ निकलती है, टोटल सवाल कंप्लीट करेंगे एक ही क्लास में, ठीक है। और जितना भी सवाल होगा टोटल कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा साथियों। अगर आप टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम में भी जुड़ जाइएगा, चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं सवाल की और देखते हैं कितना सवाल दिया गया है, ठीक है। तो साथियों देखिए, यह पहला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से देखिएगा। सवाल पहला है, सवाल में बोला गया है कि हिमालय पार की नदियां हैं, हिमालय पार की जो नदियां हैं वो कौन कौन सी है। तो जो नदियां हैं साथियों वह है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। वो कौन है, तो हिमालय की पार की नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ठीक है। तो साथियों, इस चैप्टर में जितना सवाल होगा एक ही क्लास में कंप्लीट कर देगा, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों की लंबाई का सही जो क्रम होता है वह क्या है। पहला है ब्रह्मपुत्र साथियों, लंबा सबसे, फिर है गंगा, फिर गोदावरी, फिर नर्मदा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है साथियों, भारत की बृहत्तम नदी जो है वो कौन सा है। बृहत्तम नदी जो है वो है गंगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है साथियों, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो पहा नाम से गंगा नदी को जाना जाता है, कौन नाम से, पहा, ठीक है। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो मेघना नाम से जानी जाती है, करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं, कौन कौन है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों में से भारत किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है। तो गंगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी है साथियों। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः जो है वह कहाँ है। तो उत्तराखंड और तिब्बत में है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, तिब्बत में बहने वाली नदियाँ सागपो किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। तो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र की लंबाई है। तो कितना है साथियों, तो 2900 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली जो नदी है साथियों वह ब्रह्मपुत्र, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो बेतवा जो है दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है। तो सतलज जो है वो हिमालय की परे से है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है साथियों, कि नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है। तो कोसी जो है वो विनाशक नदी भी कहलाती है। आगे नेक्स्ट है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है साथियों। दामोदर नदी जो है वो बंगाल का शोक कहलाता है। आगे नेक्स्ट है साथियों, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं से बहती है। तो नर्मदा हो जाएगा और सोन हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवा किसकी सहायक नदी है साथियों। तो नर्मदा तवा की सहायक नदी है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। तो कोसी को पहले अरुण नाम से जाना जाता था, ठीक है। आगे नेक्स्ट साथियों सवाल, कि किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो ब्राह्मणी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदौर के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी स्रोत जो है वो चंबल नदी का है, क्या है साथियों, चंबल नदी का स्रोत है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाता है। तो लूनी को जाना जाता है, करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करता है। तो नर्मदा करता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, कौन सी नदी ज्वारन मुख का निर्माण करती है साथियों। तो नर्मदा करती है ज्वारन मुख का निर्माण, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न में से नदियों में से कौन सी शेष तीन विशिष्ट रूप से भिन्न है। तो नर्मदा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों,
क्षिप्रा नदी किस सहायक नदी है? तो चंबल का है क्षिप्रा सहायक नदी। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि महानदी नर्मदा तथा सोन नदियां से निकलती है, तो अमरकंटक पहाड़ियां निकलती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी भ्रस घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा बहती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत के पठार प्रदेश, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है साथियों? तो नर्मदा जो है वो दो भागों में विभाजित करती है। आगे नेक्स्ट है दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी जो नदी है वह गोदावरी नदी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को वृद्धा गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी को वृद्धा गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है साथियों कि गोदावरी नदी का उद्गम जो स्थल है वह है त्र्यंबकम गांव। गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है साथियों वह त्र्यंबकम गांव है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है बैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी का है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम मोहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, तो गोदावरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है वह ब्रह्मगिरी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है कावेरी नदी जो गिरती है वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कावेरी नदी। ठीक है, आगे नेक्स्ट है कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है साथियों? तो कर्नाटक है और तमिलनाडु। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी को कहा जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो महाबलेश्वर के समीप है, करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है साथियों? तो कृष्णा का है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है इंडोब्राहा जो है साथियों एक पौराणिक नदी है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दामोदर नदी निकलती है तो छोटा नागपुर से निकलता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों कि डैश भूमि बंधित नदी जो है वह है लूनी जो है भूमि बंधित नदी है। आगे नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी वाह नदी जो साथियों वह गंगा नदी है, वाह नदी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है जो है वह गंगा से ब्रह्मपुत्र द्वारा होता है। आगे नेक्स्ट है साथियों कि मानस किस नदी की उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्र का जो है वो उपनदी है। आगे नेक्स्ट है साथियों कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा जो है भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है सोन और नर्मदा जो निकलती है साथियों अमरकंटक से निकलती है, सोन और नर्मदा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है नदियों में से सबसे अधिक पथ जो परिवर्तन किया है साथियों वो कोसी नदी ने किया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली जो नदियां हैं साथियों वह ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है वह नदी कौन सी है जो एक विषभ्रस घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है लूनी नदी किस में गिरती है? तो कच्छ का रण में गिरता है साथियों लूनी नदी। आगे नेक्स्ट है नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो मध्य प्रदेश में बहता है, करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है भारत में डेल्टा बनाने वाली जो नदियां हैं साथियों कावेरी है, गंगा है और महानदी जो है वो डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट है कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? तो वह देवप्रयाग में मिलता है साथियों जो गंगा बन जाता है। कहाँ मिलता है? देवप्रयाग में। आगे नेक्स्ट है अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली के द्विविभाजित होती है? तो चंबल और साबरमती में जाके द्विविभाजित होती है। ठीक है, साबरमती में जाके। आगे नेक्स्ट है साथियों सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है वह है मानसरोवर झील, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश से होकर गोदावरी नदी बहती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो नर्मदा साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है भारत में सबसे ऊंची ज्वार भीति वाली जो नदी होती है वो कौन सी होती है? तो हुगली होती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था साथियों? तो
राजक सरकार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात था? तो कोसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों कि भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख्य पार है साथियों? मुख्य पार है तो हुगली है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है वो कौन सा है? तो सिंधु नदी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों कि कौन सी नदी विंध्य तथा सुतपुंडा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरता है? तो नर्मदा नदी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो माही नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे जो बड़ी नदी है साथियों वो गोदावरी नदी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरदार नदी का उद्गम स्थल जो है वो मिलाम हिमनद है, ठीक है, मिलाम हिमनद सरदार नदी का उद्गम है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमरकंटक कौन सी नदी का उद्गम स्थल है साथियों? तो नर्मदा है अमरकंटक का उद्गम स्थल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? तो अमरकंटक है साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की वह कौन सी नदी थी? तो गंगा नदी थी साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक जल बड़ा ग्रहण क्षेत्र है? तो गोदावरी है साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हगरी सहायक नदी जो है कौन है? तो तुंगभद्रा है हगरी सहायक नदी, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपली जिसकी सहायक नदी जो है वह है ब्रह्मपुत्र कोपली का, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि खारी नदी जिस अपवाहर तंत्र का अंग है वह क्या है? तो बंगाल की खाड़ी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सतलज नदी का उद्गम जो होता है साथियों इनमें से कहीं से नहीं होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, सिंधु नदी का उद्गम जो होता है वो कैलाश पर्वतमाला से होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात में गिरती है? तो महानदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात में गिरती है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो माही नदी गिरती है खंभात की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी नदी जो निकलती है साथियों वह गौमुख से निकलती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी जो है वो कौन सा है? तो ब्रह्मपुत्र है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है सतलज, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार में नर्मदा नदी असाधारण रूप से सीधे प्रणाल के साथ पश्चिमी की ओर बहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नदी पश्चिमी की ओर अवनत रिफ्ट घाटी की द्रोणिका से होकर बहती है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इस चैप्टर का अंतिम सवाल है कि चंबल नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों कि चंबल नदी जो गुजरती है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राजस्थान से होकर गुजरती है, ठीक है। तो टोटल साथियों भारत की नदियों से रिलेटेड जो सवाल था टोटल 85 सवाल था, ठीक है, वह कंप्लीट हो गया। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।